हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की शुरू से लेकर लास्ट तक की स्टोरी बताऊंगा। तो हुई ना वीडियो कमाल की। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी अब तक नहीं देखी तो आप अब तक क्या कर रहे हो। दोस्तों ये मूवी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और इस मूवी में आपकी पुरानी यादें भी ताजा होने वाली है। तो जाओ जाकर जल्दी से इस मूवी को देख लो। दोस्तों ये मूवी एडवेंचर सीन और फनी सीन से भरी पड़ी है। तो ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से स्पाइडरमैन फार फॉर होम कमिंग एंड हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिस्ट स्टूडियो पूरी दुनिया के सामने स्पाइडरमैन का असली चेहरा सबके सामने ले आता है और बोलता है पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिस्टीरियो पूरी दुनिया को यह बताता है कि स्पाइडरमैन ने ही मुझे मारा है और स्पाइडरमैन पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये बात सुनकर सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं और स्पाइडरमैन से नफरत करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड एमजे, लोग उससे भी नफरत करने लगते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। फिर स्पाइडरमैन एमजे को लेकर वहां से चला जाता है और रास्ते में वो देखते हैं हर जगह स्पाइडरमैन की ही न्यूज़ चल रही है और उसे पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया जा रहा है। और फिर पीटर पार्कर एमजे को लेकर अपने घर चला जाता है और घर आकर देखता है आंट में और हैप्पी को भी सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ के जरिए सब कुछ पता चल चुका है। और ये सब होने के बाद FBI पीटर को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं पीटर को एक लॉयर मिलता है जो और कोई नहीं बल्कि मैट मर्डॉक होता है। और मैट मर्डॉक पीटर के घर आकर पीटर से पूछताछ करता है, लेकिन तभी पीटर से नफरत करने वाले लोग पीटर पर पत्थर मारते हैं। लेकिन मैट मर्डॉक उस पत्थर को पीटर को लगने से पहले ही रोक लेता है और ये देखकर पीटर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तुमने कैसे किया। फिर मैट मर्डॉक उसके जवाब में बोलता है मैं एक अच्छा वकील हूँ। और कुछ सीन के बाद हमें पता चलता है पीटर की सच्चाई सबके सामने आने के बाद ओनली पीटर को ही नहीं बल्कि उससे जुड़े लोगों को भी प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे एमजे, नेड और आंट में। और इसीलिए पीटर परेशान होकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है ताकि वे कुछ ऐसा करें जिससे सब पहले जैसा हो जाए। और फिर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी सारी बातें सुनकर बोलते हैं मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अब टाइम स्टोन नहीं है। और ये बात सुनकर पीटर बहुत दुखी हो जाता है और ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक मैजिक याद आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहते हैं कि एक ऐसा मंत्र है जिससे हम बिना टाइम को आगे पीछे किए इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहते हैं जब मैं ये मंत्र पढ़ूं तुम बिल्कुल चुप रहना। लेकिन तभी वहाँ वोंग आ जाता है और कहता है ऐसा सोचना भी मत, इस मैजिक में बहुत खतरा है। और ये कहकर डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को मजाक में बोलते हैं ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे। पर वोंग के जाते ही डॉक्टर स्ट्रेंज उस मैजिक को शुरू कर देते हैं। और जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर को कहा था कि मंत्र पढ़ते वक्त तुम बिल्कुल चुप रहना, लेकिन ऐसा होता नहीं और पीटर बीच में ही बोल पड़ता है और कहता है एमजे को तो मालूम होना चाहिए कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। और ये कहकर डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से में कहते हैं मैंने एमजे को छोड़ दिया और अब तुम बिल्कुल चुप रहना। लेकिन पीटर फिर से बोल पड़ता है और कहता है प्लीज, नेड मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी पता होना चाहिए कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। और डॉक्टर स्ट्रेंज ये सुनकर बोलते हैं ओके मैंने नेड को भी छोड़ दिया, अब तुम बिल्कुल चुप रहना। और फिर पीटर चुप हो जाता है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद पीटर फिर से बोल पड़ता है और कहता है आंट में को भी मालूम होना चाहिए मेरे बारे में। और ये कहकर उनका वो मैजिक फेल हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से में पीटर को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। और फिर पीटर पार्कर किसी वजह से एक ब्रिज पर जा रहा होता है और तभी वहाँ एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस की। और डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को देखते ही अपने टाइम वाला स्पाइडरमैन समझकर उससे लड़ने लगता है और हमें वहाँ उनकी एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। और इसी बीच पीटर का फेस डॉक्टर ऑक्टोपस को दिख जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर को कहता है तुम तो वो स्पाइडरमैन नहीं हो। और इसी बीच पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस को शांत कर देता है और तभी वहाँ एंट्री होती है ग्रीन गॉब्लिन की। और ग्रीन गॉब्लिन को देखते ही डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कुछ होता वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है और अपने मैजिक का यूज करके वो डॉक्टर ऑक्टोपस को अपने मैजिकल सेल्स में कैद कर देता है। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ लिजर्ड को भी कैद कर लिया है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहते हैं हमने जो मैजिक किया था और वो फेल हो गया,
इसी वजह से जो भी लोग दूसरे यूनिवर्स में पीटर को जानते थे वे सब अब इस यूनिवर्स में आ गए हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहते हैं कि तुम जाओ और उन सभी को पकड़कर यहाँ पर ले आओ ताकि मैं उन्हें उनके यूनिवर्स में वापस भेज सकूं। और इन सब के बाद पीटर अपनी हेल्प के लिए एमजे और नेड को डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल सेल्स में बुला लेता है। और क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ाई करते वक्त पीटर का वो सूट खराब हो जाता है, इसीलिए पीटर उसे उल्टा कर पहन लेता है और निकल जाता है बाकी के विलन्स को पकड़ने के लिए। और जाने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मैजिकल एलिमेंट देते हैं जिससे वे सभी विलन को आसानी से पकड़ पाए। और इसके बाद पीटर का सामना होता है इलेक्ट्रो से, जिससे पीटर बहुत देर तक फाइट करता है। लेकिन फाइट करते वक्त वहां अचानक से सैंडमैन आ जाता है और पीटर की हेल्प करने लगता है। और उसके बाद पीटर बहुत मुश्किलों से सैंडमैन और इलेक्ट्रो को डॉक्टर स्ट्रेंज की दी हुई मैजिकल एलिमेंट से उन्हें भी मैजिकल सेल्स में कैद कर देता है और निकल जाता है ग्रीन गॉब्लिन की तलाश में। और थोड़ी देर बाद ही पीटर को उसकी आंट में की कॉल आती है और वो पीटर को कहती है पीटर तुमसे कोई मिलना चाहता है। और ये बात सुनकर पीटर जल्द से जल्द अपनी आंट में के पास आता है और पहुंचता है और देखता है जो आदमी पीटर से मिलना चाहता है वो और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न होते हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को कहता है मुझ पर ये परछाई हावी हो जाती है जिसकी वजह से मैं लोगों को मारने लगता हूँ, और कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो। और ये सुनकर पीटर को नॉर्मन ऑसबॉर्न की बात पर यकीन हो जाता है और वो उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ले जाता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बिना नॉर्मन ऑसबॉर्न की बात सुने ही उसे भी कैद कर देते हैं। और फिर डॉक्टर ऑक्टोपस नॉर्मन ऑसबॉर्न से कहता है तुम तो स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर गए थे, फिर तुम जिंदा कैसे हो? और फिर उनकी बात सुनकर सैंडमैन कहता है हाँ तुम दोनों स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर गए थे। और फिर इलेक्ट्रो भी उन्हें बताता है कि मैं भी स्पाइडरमैन से लड़ता हुआ मारा गया था। और तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और पीटर को बताते हैं कि ये सब स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मारे गए और अब मैं इन्हें इनके यूनिवर्स में वापस भेज रहा हूँ जहाँ जाकर ये स्पाइडरमैन के हाथों मारे जाएंगे। और ये बात सुनकर पीटर पाकर को बहुत बुरा लगता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और ऐसा कहकर वो डॉक्टर स्ट्रेंज का वो बॉक्स छीन लेता है जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें उनके यूनिवर्स में वापस भेज सके। और इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को अपने आईने के आयाम में ले जाते हैं और वहां उनकी बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और वो काफी टाइम तक चलती है। और लास्ट में पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देता है और उनके बनाए हुए आईने के आयाम में उनको ही फंसा देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज का वो बॉक्स और उनकी जादुई नकील ले लेता है और वहां से चला जाता है। और वो पहुंचता है एमजे और नेड के पास और वहां पहुंचकर वो डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई नकील नेड को दे देता है और वो बॉक्स एमजे को, और कहता है अगर मैं तुम्हें काफी टाइम बाद मैसेज ना करूं तो तुम इस बॉक्स का बटन दबा देना जिससे ये अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएं। और इसके बाद पीटर सभी को ये कहता है या तो तुम मेरे साथ चलो या अपने यूनिवर्स में वापस चले जाओ। और ये बात सुनकर सभी के सभी पीटर के साथ चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है पीटर सभी विलन को एक एक करके नॉर्मल इंसान बनाने लगता है। और सबसे पहले वो डॉक्टर ऑक्टोपस को सही करता है और डॉक्टर ऑक्टोपस बिल्कुल सही हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच नॉर्मन ऑसबॉर्न पर उनकी परछाई हावी हो जाती है और वो फिर से ग्रीन गोब्लिन बन जाता है और सभी को भड़काने लगता है। और सभी विलन्स नॉर्मन ऑसबॉर्न की बातों में आ जाते हैं लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस उसकी बातों में नहीं आते क्योंकि पीटर की वजह से डॉक्टर ऑक्टोपस नॉर्मल हो चुके थे। और इसी बीच उन सब में फाइट होने लगती है और नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर की आंट में को मार डालता है और फिर वे सब वहां से भाग जाते हैं पीटर को अपनी आंट में के पास छोड़कर। और फिर हम मूवी में एमजे और नेड का सीन देखते हैं जहां एमजे और नेड पीटर का काफी टाइम से वेट कर रहे होते हैं। और फिर एमजे नेड को कहती है मैं बॉक्स का बटन दबा रही हूँ। और ये सुनकर नेड एमजे को कहता है रुको मैं कुछ करता हूँ। और फिर नेड डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई नकील का यूज करता है और उस नकील से वो एक पोर्टल खोल देता है और वहां से हमारे वाला पीटर पार्कर नहीं बल्कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन का पीटर पार्कर बाहर आ जाता है। और ये देखकर एमजे और नेड शॉक्ड हो जाते हैं और उससे स्पाइडरमैन का प्रूफ मांगने लगते हैं। और फिर वो कुछ अजीबोगरीब हरकत करता है जिससे एमजे और नेड को दूसरे टाइम के स्पाइडरमैन पर यकीन हो जाता है कि हाँ ये दूसरे टाइम का ही स्पाइडरमैन है। और फिर नेड एमजे को बोलता है तुम फिक्र मत करो मैं अभी हमारे पीटर को वापस बुलाता हूँ। और ये कहकर नेड फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई नकील का यूज करता है और फिर से एक पोर्टल खोल देता है और वहां से हमारे वाला पीटर पार्कर नहीं बल्कि सन 2002 का पीटर पार्कर आ जाता है और वो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं ये दोनों पीटर पार्कर और एमजे और नेड सभी के सभी हमारे पीटर पार्कर को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार
पीटर उन्हें मिल जाता है और पीटर उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। फिर वे दोनों पीटर को बताते हैं कि हम दोनों दूसरे यूनिवर्स से आए हैं और ये बात सुनकर पीटर को सब समझ में आ जाता है और फिर वे तीनों साथ मिलकर सभी विलन्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमारे वाला पीटर पाकर एक रिपोर्टर को फोन करता है और कहता है मुझे अपने चैनल पर लाइव दिखाओ। और उसके बाद पीटर लाइव आ जाता है और बोलता है मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हूँ। और ये देखकर सभी विलन्स लिबर्टी ऑफ स्टैचू पर आ जाते हैं और सभी स्पाइडरमैन से लड़ने लगते हैं। और यहाँ इनकी लास्ट फाइट होती है जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है और तीनों स्पाइडरमैन एक एक करके सभी विलन्स को नॉर्मल करने लगते हैं। और इसी बीच वहाँ नेड उस बॉक्स को लेकर एमजे के साथ आ जाता है और नेड गलती से एक और पोर्टल खोल देता है और उस पोर्टल से डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहां आ जाते हैं और उस बॉक्स को एमजे से लेकर बटन दबाने लगते हैं। लेकिन उनके बटन दबाने से पहले ही वहां ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है और उस बॉक्स को अपने पंपकिन बॉम्ब से नष्ट कर देता है। लेकिन तीनों स्पाइडरमैन मिलकर ग्रीन गॉब्लिन को भी हरा देते हैं। लेकिन उस बॉक्स के नष्ट होने की वजह से स्पाइडरमैन के सभी विलन्स वहां आने लगते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत से भी उन्हें यूनिवर्स में आने से रोक नहीं पाते। और तभी हमारे वाला पीटर पाकर डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है अब वो मंत्र दोबारा पढ़ो। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहते हैं अगर मैंने ये मंत्र पढ़ा तो लोग ये भी भूल जाएंगे कि कोई पीटर पार्कर भी था। तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को फिर भी कहता है आप वो मंत्र पढ़िए और डॉक्टर स्ट्रेंज उस मंत्र को पढ़ने लगते हैं और सभी पीटर को भूल जाते हैं कि कोई पीटर पार्कर भी था। और इसी के साथ वे दोनों स्पाइडरमैन सभी विलन्स के साथ अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं। और फिर पीटर पार्कर एमजे के पास आता है लेकिन एमजे तो सब भूल चुकी होती है और इसीलिए पीटर एमजे को कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। और फिर पीटर अपनी आंट में के कब्र पर आता है और वहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।